मैंने तो कभी सोचा नहीं था 12वीं में कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, सिविल सर्विसेज टाइप कुछ। तो यू पीपल आर रियली स्मार्ट, है ना, स्मार्ट बाय द एज, स्टैंडर्ड ऑफ द एज। चलो यार ठीक, जल्दी से एक बार कीवर्ड बताओ कैसे कैसे स्टार्ट होता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या? यस, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, और कुछ बच तो नहीं गया? इंटीग्रिटी लास्ट में आता है उसमें, ठीक है, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। सो दीज आर क्या बेसिकली द कीवर्ड्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समटाइम्स इन छोटा छोटा सा एग्जाम, ठीक है। सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, हाँ एग्जैक्टली, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक। कई बार छोटे छोटे एग्जाम में, फॉर एग्जांपल एसएससी, ठीक है, उसमें क्या कई बार दे आर क्या आस्किंग द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि किस किस क्या, दैट इज क्या फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अरेंज दीज वर्ड्स हाउ दे आर क्या कमिंग इन क्रोनोलॉजी। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग क्या, ऐसे दे देंगे कुछ नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 4 2 3 1, ठीक है, इस टाइप करके दे कैन बेसिकली फ्रेम अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो देख लेना, वैसे यूपीएससी में नहीं पूछेगा, कुछ स्टेट पीसीएस पूछ लेते हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस कुछ पूछ लेते हैं, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू, ठीक। तनुजा नहीं आ रही 2 क्लास से, तो आप लोग बात नहीं करते आपस में, चलो कोई, ठीक है, चलो यार, ठीक, एक एक वर्ड से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर दैट वी विल बी क्या प्रोसीड। इसमें फर्स्ट थिंग यू शुड बी रिमेंबरिंग क्या, कौन कौन से एक दो चीजें देख लीजिएगा, क्या मेरा क्या था, सोशलिस्ट, secular and integrity. Socialist, secular and integrity were basically the keywords that were added through 42nd Constitutional Amendment Act, ठीक है, बता चुका हूं 1976 exactly, ठीक। इसके बारे में we had already discussed that how the because of the क्या मेरा influence of क्या रशिया at that time, that is क्या USSR, ठीक। what basically happened that they had to क्या add socialist because तब क्या चल रहा था, मेरा कोल्ड वॉर चल रहा था, क्या कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है, कोल्ड वॉर को मैं क्यों बोलता हूं कोल्ड वॉर, क्योंकि सर्दियों में स्टार्ट हुआ था, नहीं, ठीक है, बिकॉज बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। समटाइम आई एम सेइंग विद दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, बच्चे बोलते हैं हाँ सर, क्योंकि सर्दियों में स्टार्ट हुआ था, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हाँ एग्जैक्टली, ठीक। दैट वाज मेजर क्या आइडियोलॉजिकल क्लैश, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या एक ने एक मिसाइल बना दी, दूसरे ने 4 मिसाइल बना दी, क्या पांचवें ने छठी मिसाइल बना दी, ठीक है। सो इस टाइप से they were not attacking but yes they were क्या fighting through the defense preparation, exactly लड़ाई नहीं हुई but yes they were about to fight but they never fought, ठीक। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखो यार, इफ आई एम टॉकिंग प्रीएम्बल का आपको मैंने थोड़ा थोड़ा सा दे दिया था, ठीक है, दैट इज क्या डेट वगैरह की बता दिया था, इट इज नॉट जस्टिसेबल, ये दीज थिंग्स, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू। एक चीज याद रखना, दैट इज क्या इन प्रीएम्बल, दैट इज इट इज बेसिकली क्या ड्रॉइंग द अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, नोट करके लिख लो, ठीक है, राइट डाउन, नोट preamble preamble derives the authority preamble derives the authority from the people of India, preamble derives the authority from the people of India, ठीक। देखो स्टार्टिंग कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हैविंग solemnly resolved to create a, हाँ this आगे आता है, ठीक। so always remember sometimes क्या they are mentioning you that is preamble derives its authority from so and so, ठीक है, from the legislature, from the क्या judiciary, from this and this, so always remember preamble को जो authority मिलती है, that is if I'm talking about this preamble is saying we the people of India, so we all together are envisioning some of the things, so that is why this is, though this is not justiciable but that is envisioned by the people, ठीक है, though it is not envisioned by the people, obviously it was envisioned by the constituent assembly, ठीक, but it is assumed that since the constituent assembly is basically the representative of the people, so it was basically क्या envisioned by the people, that is why we are saying that parliament, that is क्या preamble is basically deriving its authority from the people of India, always remember this fact, ठीक। एक एक वर्ड करके स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज क्या नंबर 1 सोवरेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन हियर,
डोमिनियन इज नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन अनदर नेशन। कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहे यार आप? 1947 से पहले डोमिनियन था, 1947 के बाद डोमिनियन था। 1947 के बाद इंडिया डोमिनियन था यार, गलत बोल रहे तू। बाद था। कैच, मसाला नहीं, क्या? बुक। एग्जैक्ट। ठीक, टू गवर्न नहीं यार, नहीं यार, देखो ऑलवेज रिमेंबर, देखो यार, ठीक है यार, यहीं पे थोड़ी थोड़ी चीजें क्या फंस जाती हैं हमें, ठीक है। देखो यार, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता होगा बिकॉज यू आर क्या वेरी, मुझे इसलिए आई वाज बेसिकली थिंकिंग बिकॉज यू पीपल आर क्या फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो मुझे लगा शायद पता होगा, नहीं पता, कोई, ठीक है। नो नहीं कशिश, क्या डोमिनियन का मतलब क्या? टू गवर्न नहीं होता। देखो यार, if I'm talking about the word dominion, ठीक है, when I'm saying we have to क्या, we have to be having dominion status, ठीक, जब भी यार मैं बात करता हूं dominion status की, dominion status, ठीक, so please remember that dominion status मैं बोलता हूं when we were basically क्या saying that we have to be having dominion status, that means we will be having our right to do whatever we want in our country, but we will be having a nominal head of क्या, of Britain, that is British Queen, ठीक। So through dominion status I am basically saying that whatever is happening in the country, I will be having a certain kind of autonomy, ठीक। Whatever I am doing in the country, I will be having an autonomy, but since India basically said that क्या पहले शुरुआत में हमें क्या मिला? Dominion status, ठीक है, dominion status, ठीक। So I am saying whenever, for example, I am saying that for example, I am saying B is the dominion of A, समझ रहे हैं? ठीक है, able to understand my wording, what I am saying? क्या B is dominion of A, ठीक। That means I am saying that this is क्या, hierarchically at the top, A क्या कर रहा है? A B को गवर्न कर रहा है, but if I am saying that B is the dominion of A, ठीक, so I would be saying that B अपने internal matters में it will be having certain kind of independence, whatever I want to do in the country, I will be having a good sake in whatever I do within the country, but at the same time if I am considering कि मेरा head कौन होगा, ठीक है, so that head is basically some other फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। सो हियर आई एम सेइंग क्या बी में इंटरनली मैं कुछ करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, व्हाटएवर आई वांट टू डू इन द टेरिटरी ऑफ माय कंट्री, बट इफ ए को मैं क्या करूंगा? ए को मैं हेड बना के सब कुछ करूंगा। नहीं समझ आया? देखो हाँ, इंडिया इज करेंटली नॉट अ डोमिनियन स्टेट। आता हूं मैं उस बात पे भी, आता हूं, परेशान मत हो, ठीक है। देखो मैंने बताया, इतनी बात समझ आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन? डोमिनियन का मतलब यस वी कैन, कशिश ने जैसे बोला टू गवर्न, ठीक है, सो यस पार्शियली करेक्ट, ठीक है। आई एम सेइंग आई एम क्या गवर्निंग विद इन माय इंटरनल टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक, बट मेरा जो हेड होगा ना दैट विल बी ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक। सो आई एम सेइंग दैट इफ बी इज अ डोमिनियन ऑफ ए, तो बी जो भी करना चाहता है अपने इंटरनल टेरिटरी में कर सकता है, बट इसको जो रिपोर्ट करेगा ना, इसका जो भी होगा हेड, ठीक है, व्हाटएवर द, फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शनल हेड होगा, देयर हैज टू बी सम ऑफ द फंक्शनल हेड ऑफ बी, ठीक है, दैट विल रिपोर्ट टू द अथॉरिटी ऑफ ए। इतना समझ आया? ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू एबल टू गेट दिस थिंग? प्लीज टेल मी। या सर, अच्छा ठीक, यस सर, ठीक, तो सबको लगभग क्लियर है। अब देखो यार, When I am saying, जब यार देखो, जब है ना, हम शुरुआत से मैं पहले क्या करता था, इफ आई एम क्या ट्रेसिंग, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग हिस्ट्री आल्सो, ठीक, तो उसमें क्या हुआ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1906 में, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक, 1906 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियंस बेसिकली रेज द डिमांड्स ऑफ स्वराज। इंडियन रेज्ड द डिमांड ऑफ स्वराज, दैट इज सेल्फ रूल, ठीक है, स्वराज, ठीक। अब देखो, ठीक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अच्छा उस टाइम पे जो स्वराज मांग रहे थे ना, दे वर बेसिकली आस्किंग, ठीक है, इन द नेम ऑफ द आयरिश जो मेरी कॉलोनीज थी ना, आयरलैंड वाज आल्सो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन ओनली, ठीक। सो व्हाट दे हैड बेसिकली डन ओवर दैट प्लेस, दैट दे हैड गिवन अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑटोनॉमी, दे वर अ डोमिनियन ओनली, दे वर
डोमिनियन ओनली. सो here I would be saying ये जो स्वराज था ना, this was basically a demand of dominion कि हमें यार क्या करो, हमें अपना रूल चलाने दो, just like you are doing in your Irish colony. ठीक है. Over the period of time, if I'm talking about this 1906 में, जब देखो यार, even the aspiration of people are increasing day by day. ठीक. तो 1906 में, if I'm talking about, this was basically the demand that was basically being portrayed by the Indian National Congress. ठीक है. To be more specific, इसमें क्या था, दादा भाई नारोजी was basically the president. ठीक है. उस पे नहीं जाता because that is a historical aspect. ठीक. बस इतना याद रखो. ठीक. Now I am saying when came the year of 1929. In the year of 1929, जो मैंने आपको बताया, that is क्या, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस. ठीक है. इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, this demand now became, अब तक मैं क्या बोलता, स्वराज, but now this time my demand was not a dominion. ठीक है. Rather it was पूर्ण स्वराज. ठीक है. It was पूर्ण स्वराज, that means complete independence. पूर्ण स्वराज. अंडरस्टूड. दैट इज 1929. ठीक. अब देखो यार, अभी वो पूर्ण स्वराज नहीं मान रहे थे, they were not accepting the पूर्ण स्वराज. ठीक. But what basically happened when the second world war basically break out. ठीक है. That is in the year of 1939 to 1945 के बीच में. ठीक है. मेरा डोमिनियन स्टेटस का उन्होंने क्या, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली क्या, ब्रोक आउट. ठीक. Now what basically happened, I told you regarding August of 1940 में बताया है आपको. ठीक है. थोड़ा सा you must have read it from लक्ष्मीकांत also. ठीक. So if I am talking about 1940 में, ठीक, there was an August offer that was being given by, why August offer, because it was given in the क्या, August. ठीक है. August offer. ठीक. August offer was basically being given by the Britishers at that time. ठीक. जिन्होंने बोला okay, we will be giving you dominion status. Dominion status. But this time if I'm talking about Indians rejected it. Why? Because their demand has already been the पूर्ण स्वराज. इतना आया समझ में, पहले बताओ. ठीक. ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर टेल हियर या, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक. अंडरस्टूड. जल्दी से बता दो, उसके बाद आई विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. क्लियर. ठीक. अब देखो यार, now what basically happened ना, अब देखो यार, मैं लिखने का टाइम दूंगा. Shavanya raised hand. Sir, repeat please. Okay. Which point? तीनों point है Shavanya, please tell me. Do I have to repeat all the 3 points or any specific point? No, last one. अच्छा देखो. Last one में if I'm talking about ना, I told you when there was a second world war that was basically being going on. ठीक. That was in the year of 1939 to 1945. To be more specific, when the central powers were basically क्या, fighting against the allied power. Central power were basically क्या, Japan. ठीक है. Japan के साथ मेरा Germany, these were called as central power. ठीक. If I'm talking about allied power is basically क्या, USA, Britain, France, these were basically the allied powers. ठीक है. But that is a different debate. ठीक. So if I'm talking about these things, है ना, तो when second world war broke out, है ना, there was need for soldiers. ठीक है. Who will fight over there, है ना. So there was need for soldiers. When there was need for soldiers, obviously they will be extracting the soldiers from the colonies of the country. ठीक. So one of the prime most as well as a populous country, their colony was India. ठीक. So obviously they always wanted to extract these people and send them to war. ठीक. But for that they basically wanted a certain kind of political legitimation from the Indian National Congress also. ठीक. But that was, so in order to lure the Congress that you should be supporting us, they basically gave an offer that you please क्या, support us in this second world war. Understood? ठीक. हाँ, नहीं, for the sake of dominant status नहीं. Indian National Congress, you please support us, that is Britishers, so that we can have Indian participation in the World War II. In order to ensure that Indian participation, they basically gave a lollipop type of thing to Indian National Congress. That was basically August offer. आप यार मुझे कुछ क्यों दोगे? ठीक. जब मैं आपको कुछ, इट इज ऑलवेज अ क्लैपिंग किससे होती है? दोनों हाथ से होती है. आप मुझे कुछ दो तब मैं आपको दूंगा. When you will give me something, I will also give you something. ठीक. So they were basically demanding the support of the India at that time, and in return they were offering a August offer. That was a kind of constitutional क्या था, एक रिफॉर्म था, constitutional reform, in which for the very first time if I'm talking about, उन्होंने बोला, ठीक,
उन्होंने बोला क्या, वैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, इससे पहले एक हुआ था मेरा दिवाली डिक्लेरेशन, लेकिन इतना डिटेल में मत जाओ। दीपावली डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, दीपावली डिक्लेरेशन इन द ईयर ऑफ 1929, ठीक, बाय लॉर्ड इरविन, बाय लॉर्ड इरविन। इन्होंने पहली बार फॉर इफ आई एम सेइंग, ठीक है, ही बेसिकली सेड कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज इन आवर विजन टू ग्रांट सेल्फ रूल फॉर इंडिया। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना ये ज्यादा मैं हिस्ट्री में घुस गया, लेकिन मैं नोट में लिखना चाहता हूं। दीपावली डिक्लेरेशन क्यों, दीपावली के टाइम आया था, ठीक, बहुत बहुत लिमिटेड पीपल, ठीक ठीक। तो देखो, व्हेन आई एम सेइंग ऑगस्ट ऑफर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे बेसिकली सेड इन ऑर्डर टू ल्योर द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दे सेड दैट वी विल बी गिविंग यू क्या, डोमिनियन स्टेटस, but Indians rejected it. Why? Because already the demand has been raised till the Purna Swaraj. Able to understand? ठीक, Shravanya, now is that clear? जल्दी से बता दे यार। यस, ठीक, अब देखो, ठीक, अब देखो यार, हुआ क्या, when we were basically क्या approaching the year of 1947, 1947 आया, ठीक। At that time, if I'm talking about ना, Britishers were happily, they were ready that we will give you complete independence, ठीक। But if I'm talking about India as a picture did not came at that time, ठीक। तो उस टाइम पे जब 1947 का मेरा टाइम आया, at that time India had an option whether to take complete independence, or you can take क्या मेरा dominion status, dominion status, understood, dominion status आप ले लो। but India at that time ना opted for dominion status। so if I am talking about 1947 से लेके 1915 तक, that is till 26th January 1915, और यहां मैं क्या बोलता हूं, 15th of August 1947, ठीक। इन दोनों डेट के बीच में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इन दोनों डेट के बीच में इंडिया वाज बेसिकली अ डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन, ठीक, एंड इट वाज ओनली पोस्ट 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। दिमाग की बत्ती उड़ गई, समझ आया ना, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया वाज हैविंग डोमिनियन स्टेटस एंड नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इट वाज ओनली क्या, पोस्ट 26 जनवरी 1950 व्हेन इंडिया गॉट फुल इंडिपेंडेंस, ठीक, अंडरस्टूड, ठीक। देखो, पागल थे वो लोग, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या ठुकरा दिया, क्यों 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 किया, व्हाई दे बेसिकली एक्सेप्टेड द डोमिनियन। नहीं, देखो, if I'm talking about now why they basically क्या opted for dominion status at that time, the one of the factor was basically क्या, continuation of bureaucracy, number second I am saying के administrative easiness, ठीक। देखो एट दैट टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, कोई क्लियर कट नहीं था कि कौन सी प्रोविंसेस क्या, व्हाट ऑल प्रोविंसेस विल बी गोइंग विद इंडिया, व्हाट ऑल प्रोविंसेस विल बी गोइंग विद पाकिस्तान, ठीक। यस, क्या वो इस टाइम तक था, मतलब 1950 तक इंडिया में काम कर रहा था। कैबिनेट मिशन आया था 1945 में, ठीक, 1946 टू बी मोर एग्जैक्ट, ठीक है, 46 में आया कैबिनेट मिशन, ठीक। उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, ठीक। उस रिकमेंडेशन पे मैं बोलता हूं, आई एम सेइंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेरी 1947 में थी ना, ठीक, उसकी रिकमेंडेशन पे दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बेसिकली फ्रेम्ड। कैबिनेट मिशन का काम वहां पे खत्म हो गया, ठीक है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, क्या एवी अलेक्जेंडर एंड, हाँ, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस टू बी मोर एग्जैक्ट, क्या उसके अगर नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक ठीक। सो इफ आई एम सेइंग यार, उस टाइम देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एट दैट टाइम ना, तो they wanted, देखो यार, अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इफ यू वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, देन एवरीथिंग शुड बी योर्स,
ठीक है। सो अभी तक यार एकदम से अब्रप्ट एंड आ जाता, ठीक है। दे शुड हैव क्या, दे वुड हैव क्या, अरेंज देयर ओन ब्यूरोक्रेट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, सब लाओ, वो लाओ, ठीक है। तो ये सारे झंझट थे उस टाइम पे, ठीक। Plus at that time it was also not clear that which of the provinces will be taking the part, they will be in the part of India, and what all provinces will be of the part of क्या, Pakistan, ठीक। So in order to ensure a certain kind of क्या continuity, so that there will be a क्या, there should be no abrupt end, and rather there will be a smooth transition of power from British to क्या, इंडियंस, ठीक। दैट इज व्हाई दे क्या ऑप्टेड फॉर द डोमिनियन स्टेटस। यार अभी आप कुछ टाइम के लिए हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, सो दैट वी विल बी क्या, इंश्योरिंग जो भी आपके रेगुलेशंस वगैरह हैं, दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग व्हेन वी विल बी फ्रेमिंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट वी विल बी क्या, डिक्लेयरिंग आवर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्टार मार्क के याद रखना, व्हेन इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, इट वाज, इंडिया वाज बेसिकली अ ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस। अंडरस्टूड? लिखना चाहते हो इसे? लिख लिया? ठीक, चलो ओके। एनी प्रॉब्लम टिल हियर यार? यार बॉटल कहां गया? ये रहा। श्रवण्या, रुद्रा, प्रतीक्षा, कशिश, मेरे पास अभी इतने ही नाम दिख रहे हैं, अगर कोई नीचे हो तो कोई बात नहीं। ऑल गुड? ठीक, तो देखो यार, when I am saying that India is a sovereign country, ठीक, India is a sovereign country, ठीक। सो जब मैंने बोला इंडिया इज अ सोवरन कंट्री, सो दैट बेसिकली मींस दैट इट विल नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन। अब समझ आया? पहले क्या था? इट वाज अ डोमिनियन। सो नाउ द वर्ड सोवरन का सेंस बन रहा है, ठीक। दैट इंडिया विल नॉट बी हैविंग एनी, विल नॉट बी अ डिपेंडेंसी, दैट इंडिया विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द कंट्री, नाइदर इट विल बी क्या, डोमिनियन ऑफ एनी कंट्री। अंडरस्टूड? पहला कीवर्ड क्लियर हुआ, ठीक। अब थोड़ा सा कंटिन्यूटी लग रहा है ना? नाइदर अ डिपेंडेंसी, नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन। नाउ दिस इज बेसिकली मेकिंग सेंस यार, है ना? पहले सेंस नहीं बन रहा था डोमिनियन का, अब समझ आ रहा है क्यों उन्होंने क्या, व्हाई दे बेसिकली एंटर्ड द वर्ड सोवरेन, हाँ, है ना? व्हाई दे बेसिकली एंटर्ड द वर्ड सोवरेन इन द प्रीएम्बल। अंडरस्टूड? ठीक। अगला देखो यार, सोशलिस्ट। इसके बारे में मैं काफी डिबेट, मतलब डिस्कशन कर चुका हूं। सोशलिस्ट यार, एनसीईआरटी मत चिल्लाना, एनसीईआरटी में 2 घंटे में पूरी करवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये सारे कंसेप्ट आपको यू विल नॉट बी फाइंडिंग इन एनसीईआरटी, है ना? और सिर्फ ये वाली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही एनसीईआरटी आपकी कंटिन्यू होगी, बाकी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी लूजिंग टच। लेकिन ये वाली जो मैं करवा रहा हूं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वाली, ठीक है, दैट विल बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस एज वेल, ठीक। चलो, डू व्हाट वांट। सोशलिस्ट का क्या बताया यार तुमने? कशिश, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। डू व्हाट वांट, अच्छा, डू व्हाट यू वांट, अच्छा ठीक है, ओके, है ना? या कभी कभार बच्चे होते नहीं, एनसीईआरटी का है बेस, मतलब हमें एनसीईआरटी नहीं करवा रहे सर, बाकी सब कुछ पढ़ा है। अब देखना एनसीईआरटी में कुछ बचेगा नहीं, ठीक। अब मैं तुरंत करवा दूंगा, ठीक। सोवरेन, ठीक। अब देखो यार, ठीक, देखो यार, अच्छा वो कशिश बोल रही सोवरेन के लिए बोल रही थी, डू व्हाट यू वांट, ठीक, ओके, ठीक। अब देखो यार, आई हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग क्या, रिगार्डिंग सोशलिस्ट, ठीक। एक चीज याद रखना, दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म का, सोशलिज्म का कंसेप्ट, दैट India is basically, if I'm talking about India, will be, it was envisioned that India will be a socialist country, ठीक है। For the very first time, if I'm talking about, that was क्या, being incorporated in the 1955 का session of Awadhi session of Congress। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वैसे आपका लक्ष्मीकांत में भी अवेलेबल होगा, ठीक। अब देखो यार, when I'm talking about क्या, और मेरा सोशलिस्ट कब वर्ड ऐड हुआ, दैट इज 1976, ठीक। सो बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट, पहले मेरा दे दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1955, ठीक। देखो यार, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, मेरा 2 टाइप का सोशलिज्म आता है, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब देखिए यार, उस दिन संदीप, यू वर आस्किंग मी समथिंग ना, कि सर कम्युनिज्म और सोशलिज्म तो सेम नहीं होना चाहिए, है ना? यू वर सेइंग ना कि सर दोनों सेम नहीं होते, तो मैंने बोला था नो, इट इज नॉट सेम, ठीक। सो इफ इट इज क्या, बिकमिंग मोर क्लियर टू यू, ठीक है। ये वाला जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है ना, क्या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाला कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ठीक, कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ठीक। सो दिस कम्युनिस्ट, अच्छा ठीक,
This communist socialism का if I'm talking about ना, it is basically saying that entire of the private property, ठीक है, will be the authority of the, will be under the authority of the government. That is absolutely no private property. So that is communist socialism is basically nothing but communism. ठीक? So that was the difference. That was I was trying to make you clear in the last class. What is socialism and what is क्या कम्युनिज्म. ठीक है, अगर आप उसको दूसरा नाम देना चाहते हो तो दैट कम्युनिज्म इज क्या बेसिकली मेरा कम्युनिस्ट सोशलिज्म, एंड जो सोशलिज्म था दैट वाज क्या मोर क्या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ठीक, सो दिस इज क्या एब्सोल्युटली नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. But if I'm talking about the democratic socialism, na, so democratic socialism is basically a mixture of both capitalism and communism. ठीक है, so that was basically in the middle of both of the two. ठीक, इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया? इंडिया ने बेसिकली क्या अडॉप्ट किया? डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ सोशलिज्म. डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ socialism. Understood? So this democratic socialism is nothing but socialism only, and this communist socialism जिसका मेंशन आपको दे रखा है बुक में, that is nothing but communism only. But India never adopted this kind of क्या socialism. It was rather the democratic kind of socialism which India adopted. Understood यार? ठीक, so इसमें पढ़ना तो ये यही बोलते हैं, that is क्या democratic socialism क्या is basically क्या hinting towards a mixed economy. याद रहेगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं है सोशलिस्ट में. ठीक है, सोवरन सोशलिस्ट. ठीक, अगला क्या है मेरा? सेक्युलर. ठीक, सेक्युलर. ठीक, आगे बढ़े. ठीक, समझ आता है ना यार क्लास में? ठीक, सेक्युलर. सेक्युलर में बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक, सेक्युलर में क्या बोलते हैं? दैट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्युलर, एवरी रिलीजन, एवरी, अच्छा देखो यार, एक होता है ना, there is one concept of radical secularism also. Take note, write down note. Take that will not be given in the NCERT, neither it is क्या given in किसमें? लक्ष्मीकांत में भी available है radical secularism. Okay, one concept is radical secularism, other concept is क्या? Adaptive secularism. ये मिलेगा नहीं यार, ये बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स है मेरे, याद रखना. ठीक है, दिस यू विल नॉट बी फाइंडिंग इजीली इन द बुक. मिलेगा ही नहीं. ये मैंने उठाया है न्यूज़पेपर से. वर्सेस देखो यार, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म ना, सेक्युलरिज्म यार दो टाइप का हो सकता है. ठीक, नंबर फर्स्ट इज क्या? अडैप्टिव सेक्युलरिज्म. नंबर सेकंड आई एम सेइंग क्या? रेडिकल सेक्युलरिज्म. देखो यार, when I am saying adaptive secularism, that basically means you are open to all religion. ठीक, I am saying in adaptive secularism, I am using the word that you are open to all religion. Understood? ठीक, but if I am saying radical secularism, that basically denotes that you are क्या against any kind of religion, against or you will be saying क्या closed to all religion. All religion. देखो यार क्या डिफरेंस है इसमें लिखना. दैट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अडैप्टिव सेक्युलरिज्म, इसमें एग्जांपल देना इंडिया का. प्लीज राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ इंडिया. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या रेडिकल सेक्युलरिज्म में, रेडिकल सेक्युलरिज्म में प्लीज राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ फ्रांस. फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस पता है ना मैडम? पक्का? अच्छा, पता ही है सर, पता ही है. ठीक है, चलो. ठीक, देखो यार, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, पता नहीं है पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते ना मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ. पॉलिटी इज सो मच इंट्रिंसिक टू माय हार्ट. ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटी. ठीक, बाकी इतनी सीरियस क्लास मेरी होती नहीं, पता नहीं क्यों आपकी क्लास में आती ही मेरे अंदर का बाबा जाग जाता है. चलो कोई नहीं. ठीक, देखो यार, देखो अगर फौजिया या मुस्कान बुर्का पहन के क्या रोड पे जाएं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, बिल्कुल आप घूम सकते हैं बुर्का पहन के. ठीक, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना फ्रांस में यार लोगों को दिक्कत हो जाएगी. ठीक, ठीक, व्हाई आई एम सेइंग दैट? क्योंकि वहां पर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्मी, आर्मी में क्या टर्बन अलाउड नहीं है. क्या? रेडिकल सेक्युलरिज्म. यू आर सेइंग नो टू एवरी फॉर्म ऑफ रिलीजन. यू विल नॉट बी अलाउड टू वियर एनी काइंड ऑफ मार्क on your
हैंड, ठीक है। कोई सिख का वो आप बाबा जी महाकाल का ऐसा टैटू नहीं बना सकते, ठीक। यू कैन नॉट हैव क्या, जैसे वो नहीं गुरु ग्रंथ साहिब का वो यहाँ पे करवा लेते हैं ना, दैट यू कैन नॉट डू। आप बुर्का पहन के बाहर नहीं निकल सकते, हिजाब हिजाब वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, ठीक। प्राइवेट में अगर आप चले जाएं तो दैट इज ओके। जैसे कई बार आप होते हैं कि स्कूल में चले जाते हैं, ठीक है, स्कूल में भी चले जाते हैं, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली के स्कूल में आप हिजाब में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली स्कूल, यू कैन वियर योर चुन्नी लाइक दैट, है ना। यमुना विहार में देखा होगा बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यमुना विहार का, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ यमुना विहार बिकॉज वो यमुना विहार की है और मैं भी वहीं पे रहता हूँ, ठीक। रोज मैं रनिंग करने जाता हूँ तो आई एम सीइंग लॉट ऑफ गर्ल्स, क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, ठीक है। दैट इज क्या, चांद बाग हो गया, ठीक है, यहाँ पर उसका नूरे लाही हो गया, ठीक है, दीज क्या जाफराबाद हो गया, यहाँ पे क्या लॉट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटीज देयर, ठीक। सो वहां पर क्या जो लड़कियां निकलती हैं दैट क्या दे आर बेसिकली वेयरिंग हिजाब, ठीक है। ऐसे अपना जो हिंदू लड़कियां ऐसे चुन्नी डालती हैं एंड देयर क्या बेसिकली ऐसे हिजाब करके वो जा सकती हैं स्कूल में, ठीक है। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस में, दे विल नॉट अलाउ यू, ठीक। आप टर्बन पहन के किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये इफ यू आर गोइंग फॉर द ट्रैवल वाले पर्पस अगर आप घूमे तो दैट इज ओके। यू कैन नॉट वेयर टर्बन इन पब्लिक स्पेसेस, ठीक है, इन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। यू कैन नॉट वेयर हिजाब, यू कैन नॉट वेयर बुर्का, ठीक, ठीक। सो दैट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग क्या दैट इज क्या रेडिकल सेक्युलरिज्म। देखो यार, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट in the adaptive secularism, so adaptive, even if I'm talking about the right to freedom of religion, ठीक। so Indian freedom of religion में एक बार चेक कर लेना, शायद it is क्या section 295 of IPC, section 295 of IPC, that is basically क्या giving you क्या blasphemy का law। what is blasphemy? Blasphemy is basically saying that if you are saying anything against any of the religious figure, then you can be held accountable under the law, ठीक। आप प्रॉफिट मोहम्मद को यू कैन नॉट से एनीथिंग, यू कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट क्या मेरा लॉर्ड राम, यू कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट क्या गुरु ग्रंथ साहिब, आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक। दैट इज क्या, दैट इज ब्लास्फेमी, ठीक। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस में, यू कैन ओपनली स्पीक एनीथिंग, लिबर्टे इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ठीक। दे आर बेसिकली सेइंग ओपन टू एनी काइंड ऑफ criticism including religion. So they are saying if you want to say anything derogatory against the god, na, that is okay, because according to them that is freedom of speech, यही यार हुआ मेरा उस टाइम पे कहां पर when वो किसमें यार सैमुअल पैटी वाले केस में, ठीक है। सैमुअल पैटी में क्या था, एक मेरा क्या प्रोफेसर थे सैमुअल पैटी, ठीक है, ही बेसिकली सेड समथिंग डेरिवेटरी अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद और उसका क्या हो गया बेहेडिंग, ठीक। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग मी द राइट दैट आई कैन स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, बट दैट डिडंट सूटेड विद द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द मुस्लिम्स ओवर देयर, ठीक है। तो उसका क्या कर दिया बेहेडिंग, ठीक। सो उसके बाद क्या हुआ, मेरा फ्रांस में हो गया देयर रिलीजियस टेंशन, रेडिकल सेक्युलरिज्म, अडैप्टिव सेक्युलरिज्म। आई बात समझे। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट घर में आप कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पेसेस पे आप नहीं कर सकते। घर में तो कोई इसको करने को रोक ही नहीं सकता यार, घर में आप नहीं रोक सकते किसी को, ठीक है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यहां पर आप कर सकते हैं, दैट इज क्या पब्लिक स्पेसेस में अलाउड नहीं है, स्कूल में अलाउड नहीं है, रोड्स में, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट ऑफिसेस, वहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली द थिंग, ठीक। सैमुअल पैटी का केस अभी रिसेंट हुआ था, है ना। इफ यू वांट टू राइट डाउन, है ना, प्लीज राइट डाउन सैमुअल पैटी, जो मेरे फ्रांस में बेहेडिंग हुई थी ना यार प्रोफेसर की, सैमुअल पैटी। सैमुअल पैटी वाज बेसिकली द प्रोफेसर हु बेसिकली क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनकार्नेशन, मतलब उसका बोलता हूं ना कि हम इस्लाम में किसी भी टाइप का क्या पर्सोनिफिकेशन नहीं करते, यू कैन नॉट ड्रॉ द फिगर, ठीक। एंड ही वाज बेसिकली सेइंग क्या मैंने प्रॉफिट मोहम्मद का फिगर ड्रॉ कर दिया, देखो। सो दैट इज ब्लास्फेमी अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स, ठीक है। इन इंडिया में भी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ब्लास्फेमी, बट नॉट इन फ्रांस। सो ही वाज लीगल ओवर देयर, बट religious sentiment did not suit it, ठीक है। So that is क्या adaptive secularism and radical उसके पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 टू रिलीजन, तो फिर ये सेक्युलर क्यों ऐड किया गया प्रीएम्बल में? या टू बी मोर स्पेसिफिक, I would be saying to be more specific, हमें पहले से, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था that we were already secular, ठीक। इसका मैंने रीजन दिया था if you have क्या only inserting the word socialist in the preamble, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक। it is basically creating a certain kind of geopolitical tension। तो बोलेगा नहीं यार हमें तो 2-4 वर्ड और ऐड करने थे, we had to add क्या 3 to 4 more words, और उसमें से एक सेशुलिस्ट क्या सोशलिस्ट था, तो मेन फोकस तो सोशलिस्ट पे था।
मेन फोकस वाज बेसिकली ऑन द सोशलिस्ट, दीज वर बेसिकली द फ्रीबीज इफ आई एम टॉकिंग, बट उसके साथ में 2-3 और आ गए, बस और कुछ नहीं है. वी वर सेक्युलर अर्लियर आल्सो एंड वी वर सेक्युलर लेटर आल्सो. हमारे एज सच पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं आया. अंडरस्टूड? ठीक, चलो ठीक, लिख लिया मेरा क्या, सोशलिज्म लिख लिया, ठीक है. देन यू विल से डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक देखो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड, कुछ बोलना चाहता है, डू वांट टू स्पीक समथिंग? अच्छा ऐसा लगा मुझे, ठीक. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मींस द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मींस द रूल ऑफ द पीपल, ठीक है. डेमो मींस क्या, पीपल, ठीक है. टू बी मोर स्पेसिफिक, क्या डेमो मींस क्या, पीपल, एंड क्रेसी मींस टू रूल, ठीक है. So if I'm talking about क्या मेरा democratic, तो demo is it basically ensure that India will be a democratic country, that it will be क्या, it will be governed by the wishes of the people, governed by the wishes of the people. That is basically क्या मेरा democracy, ठीक. But sometimes we are basically saying that this democracy is basically क्या, is basically क्या, nothing but the majoritarianism, कि जो भी डेमोक्रेसी क्या है, द रूल ऑफ द पीपल, ठीक. बट लोग कौन से हैं, दैट इज क्या, अच्छा देखो, व्हेनेवर आई एम सेइंग द रूल ऑफ द पीपल, सो ऑब्वियसली व्हाट इज क्या, व्हाट इज बेसिकली क्या, गारंटीड बाय, व्हाट इज बेसिकली विश्ड बाय क्या, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दैट विल बी क्या डन, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द पॉलिसीज आल्सो, ठीक. बट दिस डेमोक्रेसी में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस मेजॉरिटेरियनिज्म ना, इन ऑर्डर टू क्या avoid this majoritarianism, there were certain of the sections that were basically being introduced so that the minorities of the country should also not be hampered, ठीक. So democracy but with a tinge of क्या मेरा protection to the minorities as well. Able to understand, ठीक. Democracy में if I'm talking about ना, there would be certain kind of thing that I would be calling as क्या, direct democracy and indirect democracy, ठीक है. दो टाइप की democracies होती हैं, that is क्या, direct as well as indirect. For example, if I'm talking about ना, इंडिया में कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है नहीं, ठीक. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल क्या, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, दिस यू विल बी स्टडीइंग क्या, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड्स. अभी समझने की जरूरत नहीं यार, देखो यार क्या होता है प्लेबिसाइड, रेफरेंडम्स वगैरह, देखिए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यार, देखो रेफरेंडम में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, रेफरेंडम, अब मैंने क्या करवाया, गवर्नमेंट वांट्स टू नो समथिंग, क्या गवर्नमेंट वांट्स बेसिकली टू नो समथिंग, ठीक है. तो वो क्या करेंगे, एक प्रपोजल देंगे, ठीक. दे विल बी क्या, गिविंग यू अ प्रपोजल दैट प्लीज हैव योर ओपिनियन ऑन दिस, प्लीज हैव योर, इसमें एक और होता है दैट इज क्या, रिकॉल, ठीक है. एक और रिकॉल इनिशिएट दुनिया भर के होते हैं, ठीक. बट हाँ हुआ था, ठीक है. देखो अभी बात करते हैं उसमें, ठीक है. बहुत आगे, अच्छा पढ़ के आइए ना, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक, बात कर, बिल्कुल सही क्या, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था, ठीक. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द जूनागढ़ क्या था, इट वाज बेसिकली अ हिंदू मेजॉरिटी एरिया विद अ मुस्लिम रूलर, ठीक, विद द मुस्लिम रूलर, ठीक. सो एट दैट टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, देयर वाज अ काइंड ऑफ क्या, कि लोगों से पूछा गया कि व्हाट यू पीपल बेसिकली वांट. सो ऑब्वियसली क्या, सी एट दैट टाइम द पाकिस्तान वाज क्रिएटेड विद अ काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ a Muslim majority nation, and India, though they were kya, saying that we are secular, but yes, most of the Hindus basically kya, preferred to live in India only. Why? Because Pakistan had openly proclaimed it as a Islamic republic, ठीक है, as a Islamic republic, but India was saying that we are secular, ठीक. So at that time if I'm talking about the plebiscite और referendum वगैरह क्या होते हैं, बाद में और डिस्कस करेंगे, ठीक. अभी के लिए इतना जान लो that you are क्या, basically putting something for the people to vote. उनको वोट करने से आपको क्या पता जाता है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली इज द विश ऑफ द पीपल, लोग चाहते क्या है, ठीक. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, इंडिया में हुआ है रेफरेंडम, इंडिया में प्लेबिसाइट भी हुआ है, ठीक. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जब सिक्किम का एनेक्सेशन हो रहा था, ठीक है, एनेक्सेशन, वी आर क्या, सॉरी नॉट यूजिंग द वर्ड एनेक्सेशन, ठीक है, इट इज बेसिकली क्या, बीइंग, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. इट इज बेसिकली बीइंग सेड दैट चाइना इज सेइंग दैट एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम हो गया, बट when सिक्किम को हमने इंटीग्रेट किया इन द इंडियन यूनियन, एट दैट टाइम वी हैड प्लेबिसाइट आल्सो, ठीक. सो इंडिया में हुआ है, ठीक. बट यूजुअली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, दैट वाज एट दैट टाइम they were not considered as a part of India, ठीक.
दे वर बेसिकली क्या, रादर वी वर सेइंग दैट दिस इज क्या फॉरेन कंट्री, और अब मैं इसको अंदर इंटीग्रेट कर रहा हूं इन ऑर्डर टू नो द विश ऑफ द पीपल। आप क्या करेंगे, कोई प्रपोजल रखेंगे, ठीक, आफ्टर दैट यू विल बी नोइंग कि हाउ मेनी पीपल आर बेसिकली वोटिंग इन फेवर एंड वोटिंग इन अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरेंडम, एक इसमें भी हुआ था, किसमें, ब्रेक्सिट में। ब्रेक्सिट क्या है, मेरा ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। पता है कुछ, हैव एनी आइडिया? नहीं पता, पता नहीं पता। देखो यूरोपियन यूनियन पता है क्या है, व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? हाँ, है ना, यूरोपियन यूनियन क्या है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन में इट इज बेसिकली वन शॉट देन अ कंट्री, ठीक, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक यूनियन बनाया, दे बेसिकली फॉर्म्ड अ यूनियन एंड दे आर बेसिकली सेइंग वी विल बी हैविंग कॉमन करेंसी, we will be having no visas as such, every person will be क्या, will be free to move around, ठीक, common currency हो गया। even they are saying that we will be having policies to certain extent, ठीक है, जो similar होंगी, ठीक, that will be similar, that is why we are also having EU legislature also। वहां पे हर कंट्री से चुन के एक मेरा पार्लियामेंट बनता है, EU पार्लियामेंट, ठीक है, वहां पे representative of each and every other European country is basically same। But if I'm talking about the European Union, yes, lot of countries are basically coming together and they are क्या saying that अच्छा EU क्या है, European Union। नहीं यार ज्यादा है, 28-30 है। हाँ, छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज हैं यार, 28-30 के आसपास है, ठीक, देख लेना एग्जैक्ट नंबर, आई गेस इट। हाँ, कुछ और तुमने पढ़ लिया होगा, या 30 कंट्री के आसपास है EU में, ठीक है, 28 to 30 के आसपास है, ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट EU, ठीक है, ठीक, तो यूरोपियन यूनियन क्या बोलता है यार, मेरा यूरोपियन यूनियन बेसिकली मेरा बोलता है दैट वी विल बी हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिसीज एज वेल, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज होंगी, ठीक है, करेंसी होगा, पॉलिसी सेम होगी, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक। सो एट दैट टाइम ब्रिटेन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ EU, ब्रिटेन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ EU, ठीक। when Britain was basically the part of the EU, ठीक है, so at that time it basically said that we don't see when you are basically part of the group ना, so it basically saying that you had to लीव सर्टेन ऑफ योर ऑटोनॉमी, अपना तुम्हें छोड़ के ग्रुप के साथ चलना पड़ेगा, ठीक। सेम ट्रेड डील, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड डील कोई साइन करनी है तो दैट विल बी नॉट साइंड विद क्या रिस्पेक्टिव कंट्री, रादर इट विल बी साइंड विद क्या ग्रुप इन जनरल, ठीक। सो दैट बेसिकली हर्टिंग द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला वी विल बी डूइंग ब्रेक्सिट, दैट इज ब्रिटेन एग्जिट। ब्रिटेन एग्जिट से क्या है मेरा, ब्रेक्सिट बना फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम EU, फ्रॉम EU। तो और ये रेफरेंडम हुआ और ये पास हो गया, पीपल वांटेड अ ब्रेक्सिट फ्रॉम EU। तो अब क्या है, मेरा ब्रिटेन EU का पार्ट नहीं है। वो अलग चीज है यार, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, अंडरस्टूड अभी तक, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दैट इज क्या, डेमोक्रेटिक, ठीक, डेमोक्रेटिक, ठीक। आगे मैं बोलता हूं दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। अभी तक कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शुभ? इनडायरेक्ट यार, आई एम सेइंग बेसिकली, अच्छा देखो एक सेकंड पहले पूछ लूं, एनी डाउट टिल हियर? कशिश, रुद्रा, श्रवण्या, तन्वी, एनी डाउट टिल हियर बेटा, प्लीज टेल मी। क्लियर? क्या बाकी कुछ टाइप कर रहे हो क्या? श्रवण्या, एनी प्रॉब्लम यार? श्रवण्या श्रीवास्तव, यस सर, ठीक, आगे देखो यार। नाउ आई एम सेइंग, अच्छा तूने क्या पूछा था? हाँ देखो, इनडायरेक्ट में मैं बोलूंगा तो इंडिया में ना एज सच वी आर नॉट पुटिंग समथिंग टू वोट, वी आर नॉट पुटिंग एज सच समथिंग टू वोट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स ही हैं, दैट इज रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, रिकॉल, इनिशिएट, दीज आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या टूल्स, ठीक। बट दीज टूल्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर नॉट गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन नॉट क्या इनिशिएट, यू कैन नॉट क्या डू प्लेबिसाइड, यू कैन नॉट डू क्या रेफरेंडम, एज सच कोई रेफरेंडम के प्रोविजंस नहीं है। सो आई एम सेइंग दैट इंडिया इज ए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या कि हम लोग एज सच डायरेक्टली हमसे पूछा नहीं जाता, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरेंडम इज डायरेक्टली विद द पीपल, कम्युनिकेशन क्या हो डायरेक्टली विद द पीपल, बट एज सच डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज बेसिकली नॉट हैपनिंग इन इंडिया, ठीक है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको हम मिल जाएगी इन द रीजन ऑफ यूरोप, वहां पे ये सारे टूल्स अवेलेबल है रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी। दैट इज डिफरेंट थिंग है, उस पर भी बात करते हैं, दैट इज थोड़ा सा डिफरेंट जो आप बोल रही हैं, हाँ ठीक है।
इनडायरेक्ट वैसे ही होता है, इलेक्टोरल कॉलेज ही होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, दैट वी आर बेसिकली नॉट वोटिंग, रादर इट इज के एमपीज एमएलए वो वोट करते हैं। अभी उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो रिपब्लिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? फ्रीडम इज रिपब्लिक। तो व्हाट इज इंडिपेंडेंस? व्हाट इज लिबर्टी? नहीं, शी सेइंग ना monarchy और independent ये होता है ना, किसी के अंडर में काम करना, रूल को किसी कंट्री को चलाना। not external pressure is देखो यार, रिपब्लिक हम लोग बोलते हैं, ठीक। नॉट एवरी कंट्री इज रिपब्लिक, ठीक ठीक। नॉट एवरी कंट्री इज रिपब्लिक। देखो वी यूज बेसिकली द टर्म रिपब्लिक विद इंडिया, वी टॉक अबाउट क्या, वी टॉक अबाउट इंडियन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसे बोलते हैं ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक। बट वी आर नॉट सेइंग चाइनीज रिपब्लिक, वी नेवर यूज द टर्म रिपब्लिक विद चाइना, ठीक। We are never ever using the word republic with China. Why I'm saying that? Because republic in general basically means when the head of the government is elected by people. Head of government is elected by people. When the head of the government is basically elected by people, I am saying that country is republic. That country is रिपब्लिक, ठीक। बट इफ आई एम टॉकिंग, जैसे क्या करते हैं, अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में हेड इज प्रेसिडेंट, बट हम तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज रिपब्लिक? एग्जैक्टली, ठीक है। सो आई एम सेइंग वी आर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, बट इनडायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी इलेक्टिंग क्या, एमएलएज एंड एमपीज, and it is this is basically the combination which is called as electoral college, and this electoral college, if I'm talking about, will be voting for the post of the president, and that is why I am saying, ठीक है, यहां पे मैंने बोला people to electoral college, and this electoral college to president. So in India also we are electing our head, and any country where the head is basically being elected by the people, ठीक है, that country is called as republic. Understood? But if I'm talking about ना, ये मेरा constitution में यार रिपब्लिक के 2-4 और मीनिंग ये लोग देते हैं। that is ये बोल देते हैं sometimes that head of the government, तो एक इन्होंने बोल ही दिया, ठीक। नंबर सेकंड, दे आर सेइंग एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास। ये याद रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, स्टार मार्क करके लिखो, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, ठीक। नंबर थर्ड दे आर सेइंग क्या, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ people. Understood? Number 4th, they are saying that there has to be no discrimination for the election, for the selection in the public office. No discrimination for the selection in public offices. ठीक, public offices. मैंने क्या बोला, यार यहां पे देखो, मेनली जो आपको रिपब्लिक का द वर्ड रिपब्लिक, दैट बेसिकली डिनोट्स दैट योर हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, खत्म बात। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया में रिपब्लिक को इन्होंने, दे हैड बेसिकली गिविंग अ सर्टेन फ्लेवर आल्सो, ठीक। सो यस, व्हाट इज बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड, दैट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट is elected by the government, that is okay, that is elected by the people, that is okay. But उसके साथ में 2-3 चीजें और दे देता हूं। क्या दे देता हूं? मैं बोलता हूं that is when there is absence of privileged class. क्या ऐसा कोई है यूपीएससी, कोई किसी फैमिली में क्या कि उसके लिए, देखो यार पहले ऐसा होता था, देयर वाज कांसेप्ट ऑफ क्या, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, वेयर द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम कुड पिक सर्टेन ऑफ द फैमिलीज और वहां से वो उठा के सिविल सर्वेंट्स बना देता था, प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक। बट वो हिस्ट्री का पार्ट है, अभी उसको छोड़ दो। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जहां से सबको एग्जाम देना पड़ता है, इट इज ओपन टू ऑल, ठीक है, विद एनी रिलीजन, एनी जेंडर, ठीक है, एनी क्लास, ठीक है, कोई बायस नहीं है, ठीक, जो भी मेरिट में आएगा। यस, रिजर्वेशन सिस्टम इज देयर, बट दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक।
कोई भी दे सकता है, ठीक। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, एनी पर्सन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन बेसिकली क्या कम टू द हाईएस्ट ऑफिस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, आई एम सेइंग दिस एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दैट इज डिफरेंट, ठीक है। Why I'm saying positive discrimination? Because Supreme Court has said equality among the equals. Equality, that is not said by me, that is said by the Supreme Court, that equality among the equals. Unequals के बीच में कभी equality नहीं होती, ठीक है, that is basically the thing, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल क्या, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, देखो सबसे पहले मैंने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया, ठीक, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा, नंबर सेकंड थिंग। Number third, I am basically saying क्या, political sovereignty in the hands of people. What is political sovereignty? You can choose your head. You are politically sovereign. If Sandeep क्या, if the entire of the area of Sandeep basically wants कि आज यार हमारा ये जो क्या है, ये MCD का जो हेड हमारी एरिया से जाता है वो चेंज हो जाएगा, you can change. Political sovereignty is basically in hand, ठीक है। So you can choose your head, that is political sovereignty. No discrimination, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है आपके पास। और क्या, किसी भी पब्लिक ऑफिस में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यू पीपल कैन बेसिकली गो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ, प्रेसिडेंट क्या एससी हो सकता है, एससी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी क्या है, इससे पहले वाले वो थे मेरे रामनाथ कोविंद, ही वाज ओबीसी, ठीक, ही वाज ओबीसी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अभी क्या, मुर्मू मैडम, ठीक है, शी इज बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइबल है, ठीक है, जेंडर भी है, तो एक्सट्रीम ऑफ द बैकवर्ड, ट्राइबल दैट टू वुमेन, ठीक है, कहां से आई है ना। सो दैट इज बेसिकली बीइंग इंश्योर्ड बाय द वर्ड रिपब्लिक। चार वर्ड आपको याद रखने, क्या रिपब्लिक में चार सेंटेंस आपको याद रखने हैं, भूलना मत, ऑलवेज रिमेंबर 4 ऑफ द इन्फरेंसेस वी आर बेसिकली ड्राइंग फ्रॉम द वर्ड रिपब्लिक। ज्यादा पढ़ा दिया, ब्रेक ले लेते हैं 2-3 मिनट का, सांस ले लो, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। और बता यार, कैसा है आदर्श यार, तू पक्का कहां से बिलोंग करता है? तो तेरे साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं मेरा। बिलोंग कहां से करता है? यूपी में बरेली, बनारस से, हाँ बनारस से, अच्छा वो वहां से था, क्या नाम है, दुआ में याद रखना यार, कौन था वो लड़का, निर्भय पहले भी आता था क्लास में, हाँ ये ऑनलाइन क्लास है, अच्छा नहीं पहले ऐसे, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, कभी किसी मतलब टीचर, मतलब ऋषभ सर ने कभी नाम लिया हो? नहीं लिया, अच्छा चलो। रुद्रा इज टाइपिंग समथिंग। या पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते मैं ज्यादा डीप चला जाता हूँ, है ना, वरना यूजुअली मेरी क्लास काफी चिल्ड होती है ना, बहुत ज्यादा चिल्ड होती है। क्लास वाले हम हैं सर, नहीं यार तू भी, अच्छा तू भी यार क्लास में, अच्छा रुद्रा, अच्छा निर्भय क्लास वाले, वो रुद्रा है यार, रुद्रा, अच्छा रुद्रा नहीं वो निर्भय है, क्या रुद्रा निर्भय एक ही हो क्या, नाम बदल? अच्छा रुद्रा क्लास में आता है, मैंने देखा नहीं यार इसे। अच्छा रुद्रा क्लास वाले हैं हम सर, अच्छा ठीक है ओके यार, ओके है ना, चलो। और बताओ तुम लोग की मतलब कैसे, अच्छा डिसाइड कैसे किया कि मतलब सिविल सर्विसेज में आना है? फौजिया, हाउ यू बेसिकली डिसाइडेड? नहीं हुमा मैम है यहाँ पे, हुमा मैम को जानती है ना आप, है ना, उन्हीं के रेफरेंस आई थी क्या? ऐसे ही पूछा है, अच्छा ऐसे ही आई थी, हाँ। देखो आपकी कम्युनिटी से ही है हुमा मैडम, है ना, प्लूटस की स्टार फैकल्टी है, ठीक है, प्लूटस की स्टार फैकल्टी में 2-3 जो टीचर काफी इंपॉर्टेंट, मैं तो काफी यंग वाली रेस में आता हूँ, ठीक है, बट दे आर क्या सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द प्लूटस, एंड शी इज आल्सो क्या मुस्लिम लेडी, है ना, तो ऐसा नहीं है कि इफ यू कैन नॉट डू दैट, है ना, तो हर कम्युनिटी से लोग आ सकते हैं, क्या, टोटली फ्री, ठीक, इफ यू हैव द स्किल्स ना, मैं बता रहा हूँ, इफ यू हैव द स्किल्स, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं, ठीक, सच बता रहा हूँ यार मैं, दैट इज नॉट अ जोक। आप इंस्टीट्यूट को पैसा लाकर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंस्टीट्यूट को, कंपनी को, ठीक है, पीपल आर समटाइम्स सेइंग कि नहीं यार प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, कि यार हम मुस्लिम हैं, हमें कोई जॉब नहीं देता, पता नहीं यार क्यों। अगर फॉर एग्जांपल आई एम द एम्प्लॉयर, ठीक, कोई अगर मुझे काम का लड़का मिल जाएगा, हाँ काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपके फॉर एग्जांपल इवन आई एम द एम्प्लॉयर ना, मेरे सामने 2 लड़के आ जाए, ठीक, एक मुझे ला रहा है बिजनेस 1000 रुपए का फॉर एग्जांपल, ठीक, एंड ही इज अ मुस्लिम, ठीक, एंड अदर पर्सन इज बेसिकली क्या गिविंग अ बिजनेस ऑफ 200 रुपीस एंड ही इज अ हिंदू, आई वुड डेफिनेटली हायर अ मुस्लिम। भैया मैं अपना क्यों हटा करूं, ठीक, रिलीजन लेके मैं कहां जाऊंगा, ठीक। सो इफ यू रियली हैड द स्किल्स ना, तो क्या, तो आपके पास कभी भी एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होगी। जीता जाता एग्जांपल है आपका हुमा मैडम, ठीक, वेरी टैलेंटेड लेडी, मैं भी उनके पास का गाइडेंस के लिए जाता हूँ, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द थिंग यू शुड बी नोइंग, ठीक है। कभी आपके, अब इफ यू पीपल आर
हाँ अच्छा श्रवण्या, अच्छा आई हैव आल्सो, है ना? हाँ क्या? सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जाके कभी मिलना, शी इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, आप जा सकते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप लोग भी जाके। अच्छा अच्छा आते हैं, अच्छा अच्छा, नहीं हाँ तो है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि कभी भी ये मत सोचना कि आप किसी पर्टिकुलर, इवन इफ आई एम क्या, नॉट ओनली क्या रिगार्डिंग मुस्लिम, इवन इफ आई एम क्या एससी, आई एम एसटी, आई एम मुस्लिम, आई एम दलित, आई एम फीमेल, तो मेरे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नहीं, बट दैट आई वुड बी सेइंग दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर कम्युनिटी। अगर आपके माता पिता अगर आपको पढ़ने नहीं दे रहे, तो until अनलेस आपकी कम्युनिटी ही ओपन नहीं होगी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल व्यू ना, ठीक, मेरे हिसाब से लड़कियों की शादी इन मुस्लिम्स क्या जल्दी हो जाती है 18-19 में यूजुअली कर, तो आप लोग काफी प्रिविलेज्ड हैं, ठीक। आई एम कंसीडरिंग यू आर वेरी प्रिविलेज्ड, क्योंकि मेरे यार इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा फ्लैट जो है, ठीक, उससे ऊपर जो एक रहते हैं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट वो हाँ, पहले एक जमशेद अंकल रहते थे, ठीक है, वो वहीं पे अब वो चले गए वहां पे चांद बाग उस साइड है, रोड के उस पार, हाँ मुस्तफाबाद जाओगी, हाँ। तो मेरी वो दीदी थी, ठीक है, तो हम लोग उनके, शिल्पा दीदी उनका नाम था, शिल्पा या नहीं शाबिया समथिंग, पता नहीं कुछ नाम था, आई डोंट रिमेम्बर, तब मैं छोटा था, ठीक। तो उनका मुझे याद है कि जैसे वो 18 की हुई उनकी शादी हो गई, ठीक, 20-22 तक उनके बच्चे भी हो गए 2-3, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, दैट इज नॉट द केस, बट इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, दैट आई एम कंसीडरिंग कि आपकी फैमिली की मेंटालिटी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है विद टाइम, ठीक है। सो ट्राई टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक। और कभी मत समझना कि सोसाइटी में कभी किसी के साथ, हाँ तो है ना, तो यार तो देखो, हाँ तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सर हमारी सोसाइटी पे, हाँ लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। हाँ तो ये मत सोचना कि कभी आपके पास स्किल नहीं है, तो मतलब काफी मुस्लिम, अगर आपके पास स्किल है यार, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दैट इज 100% श्योर। और इफ यू डोंट हैव स्किल, आपका कोई भी रिलीजन, आपकी कोई भी क्लास, आपका कोई भी कास्ट, आपका कोई भी जेंडर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला सकता। यू शुड ऑल्सो बी कीपिंग दैट थिंग। आई डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट में तो लीगली लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं अपने आप को एम्प्लॉयर की जगह रखता हूं, द पर्सन हु कैन गिव मी मोर बिजनेस, that will be more favor to me, either he's a boy, either he's a girl, either he's a Hindu, either he's a Muslim, either he's a SC or an ST or a Rajput or a Brahmin, I hardly care because I care about money. मुझे पैसे से मतलब, जो मुझे पैसा लाएगा, he is my favorite, that is basically, ठीक। So कभी मत सोचना if you are preparing, so I always say that this exam will basically क्या tone your personality over the period of time, ठीक। You will become a good speaker, ठीक, you will become a good, कभी 4 बंदों के बीच में बैठोगे तो लल्लू बन के नहीं बैठोगे, that is for sure, if you have क्या decently prepared for this examination, ठीक, understood। आगे बढ़े, ठीक, क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, ठीक। जस्टिस देखो, जस्टिस, जस्टिस की बात कर लेते हैं, ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिस, द प्रीएम्बल इज सेइंग क्या, सोशल, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। वैसे तो नाम से ही क्लियर होता है, दैट इज क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस बेसिकली सेइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द, फिर वही से क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आपके साथ देयर वुड बी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन, रेस, caste, sex. I'm not using the word gender. Why? Because Constitution में word gender नहीं लिखा. It is they are क्या basically mentioning sex. ठीक है? Religion, race, caste, sex, place of birth. और एक चीज याद रखना यार, प्राइवेट सेक्टर में लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, प्राइवेट सेक्टर में लोग बोलते हैं कि जीना मुश्किल है, मतलब सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास स्किल है ना, तो प्राइवेट सेक्टर इज द बेस्ट थिंग, ठीक। आपने, अगर मैं बोलता हूँ यार मुझे तो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे बॉस क्या, तुषार सर, उन्होंने यार मुझे मौका दिया इतने यंग एज में, यू विल नॉट बी फाइंडिंग इतने यंग फैकल्टीज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूजुअली क्या, ये जो फैकल्टीज होती है यहाँ पे एवरेज एज इज 35, ठीक है। तो अगर उन्होंने मुझे मौका दिया क्या, रिगार्डिंग सम अदर स्किल्स कुछ देखा होगा, ठीक। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज क्या, ऑलवेज अप्रिशिएट योर स्किल्स। अगर आपके पास स्किल है देन यू आर इन, अदरवाइज गेट लॉस्ट, ठीक। तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन दैट इज हाउ क्या, सोशल डार्विनिज्म, यार लिख लेना, सोशल डार्विनिज्म, एक
टर्म लिख लो, व्हाई आई एम टेकिंग दीस काइंड ऑफ टर्म, व्हाई, बिकॉज थोड़ा सा मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, तो लिख लेना भाई सोशल डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के बारे में सबने पढ़ा होगा, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक। सो सोशल डार्विनिज्म इज बेसिकली क्या, इज बेसिकली सेइंग दैट there is always का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द सोसाइटी आल्सो, जिसके पास स्किल है वही सर्वाइव करता है, जिसके पास नहीं है वो निपट जाएगा, ठीक। देखो यार, तो फिर वही वो सेम बात है, दैट इज का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे देयर हैज टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, तो नो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज, ठीक है, नो, कोई भी आपके साथ क्या होगा, नो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। if you basically want to have आपको क्या करना है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, if you want to start your own business, ठीक। so nobody can basically say you anything, आपको until and unless it is legal, ठीक है, they can always, you will always have a liberty, ठीक। if you want to take any of the profession, economic liberty, ठीक, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करूंगा, that is my liberty, so that is क्या, economic justice, आपके साथ हमेशा economic justice होगी, there will be, even if you are poor, it is not like if you are poor to certain of the benefits would be get taken away from you, ठीक। totally economic just society, understood, ठीक। if I'm talking about the political justice है ना, तो political justice क्या बोलता है, that is वोट दो, ठीक है, वोट दे सकते हैं, we can क्या contest in the election, ठीक है। if I'm talking about you Sandeep, after turning 18 you can also क्या contest the election, ठीक है, मतलब contest तो नहीं, मतलब उसके लिए पंचायत में आपको कम से कम 21 साल का होना पड़ेगा, ठीक, but you can cast your vote, फौजिया can also cast the vote, ठीक है, या तरन्नुम can also cast the vote, आदर्श मुझे लग नहीं रहा नेता टाइप, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है, अगर ये चाहेगा तो, अच्छा सॉरी यार, अच्छा मुस्कान से, तू क्या लगाती है आगे, मुस्कान शेख, अच्छा, तो शेख साहब और तरन्नुम साहब अगर चाहते हैं तो वो भी वोट कर सकते हैं, आदर्श भी वोट कर सकता है ना, तो नो प्रॉब्लम विद दैट, दैट इज क्या बेसिकली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल, हाँ, अच्छा तू कर चुका है, 19 का तू, अबे भाई रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, इसमें तो मत बोल, हाँ, अच्छा एक चीज लिख लेना, ठीक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, समटाइम्स दे आर आस्किंग व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, so what is distributive justice, याद रखना, देश का मतलब दैट इज क्या, मैंने ऐसे याद किया था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज इकोनॉमिक जस्टिस प्लस सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस को मैं इकट्ठा क्या बोल देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, याद रहेगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, अंडरस्टूड, ठीक। अगला लिखना लिबर्टी, आज मुझे प्रीएम्बल खत्म करवाना है, दैट इज क्या, आज मुझे किसी भी हालत में आपका प्रीएम्बल कंप्लीट करवाना है, दैट इज चैप्टर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक। सोशल डार्विनिज्म लिख लेना यार, है ना, इट विल बी यूज्ड समवेयर, ठीक। अगला आई एम सेइंग दैट इज क्या बोला मैंने, लिबर्टी, हाँ, लिबर्टी में प्लीज रिमेंबर, एक बार आया था मेरा डायरेक्टली, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड व्हाट इज क्या लिबर्टी, ऐसे करके यूपीएससी में क्वेश्चन था, समटाइम्स दे आर आल्सो आस्किंग दिस डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक। तो उसमें 4 तरह के मेरे क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 तरह के ऑप्शन थे, दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्युटली टू डू समथिंग, ठीक है, इफ यू वांट टू एनीथिंग यू वांट यू कैन डू, सो दैट इज नॉट लिबर्टी, ठीक। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी, ठीक, लिबर्टी बेसिकली इन सेंस मींस दैट यस यू आर हैविंग योर ओन स्फीयर, you are having your own sphere of freedom, but this sphere of freedom should not be conflicting with others, अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म में समझाऊं, that your liberty should not be hampering the liberty of other, ठीक। मैंने क्या बोला, I had the liberty, मैं रोड में जैसे चाहूं वैसे अपनी गाड़ी चलाऊं, ठीक, उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट, ठीक, उससे, हाँ, किसी दूसरे को उसकी क्या राइट टू लाइफ उसका छीन सकता है, ठीक है, उसके पास भी तो जीने का अधिकार है, ठीक। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर लिबर्टी शुड बी कंपैटिबल विद द लिबर्टी ऑफ अदर, क्या, इट शुड बी कंपैटिबल विद द लिबर्टी ऑफ अदर, ठीक। अगर इसमें मैं बोलता हूं तो इसमें ये लोग लाइन बोलते हैं, दैट इज क्या, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट बट एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ठीक, ये लोग इसमें बोलते हैं, दैट इज क्या, प्रीएम्बल में, दैट इज क्या, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, number first is they are saying क्या, absence of restraint, number first thing, ठीक। number second I am saying that आपकी personality, individual personality का development, देखो यार,
जो मेरा बात है ना दैट इज इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. व्हेन आई एम सेइंग इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये वाला जो कंपैटिबिलिटी वाला थिंग है ना, दैट बेसिकली क्या गॉट कवर्ड इन दिस इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. दैट मींस पर्सनालिटी ऑफ योर्स एज वेल एज द पर्सनालिटी ऑफ अदर्स. ठीक, इट इज नॉट लाइक कि आपकी लिबर्टी में, इन योर लिबर्टी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, द personality of some other person is basically being affected. Okay, so yes, you are having restraint, but your liberty should be क्या compatible with the liberty of others. ठीक, so अगर मैं बोलता हूं जैसे मैंने रिपब्लिक में बेसिकली क्या gave you 4 of the point, that is क्या नंबर फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन का दिया था. रिपब्लिक दैट इज सॉरी क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली क्या being elected by the people, political sovereignty in the hand of government, and the non-discrimination. ठीक, so similarly if I'm talking about liberty if I'm talking about, तो ये दो चीजें देता है. that is number first, absence of restraint, you can do what you want, but at the same time individual personality का development भी होना चाहिए. that basically means that your liberty has to be compatible with the liberty of others. The liberty of thought, expression. exactly बताते हैं. लिबर्टी, अब जैसे आप प्रियम्बल देखेंगे ना, टू बी मोर स्पेसिफिक, जब आप लिबर्टी पढ़ेंगे इन द प्रियम्बल, ठीक, सो दे आर बेसिकली सेइंग क्या लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप. ये मैंने नहीं बोला, दैट इज का बेसिकली सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हाट आर द लिबर्टीज यू आर हैविंग. थॉट का लिबर्टी, ठीक, थॉट, एक्सप्रेशन, यू कैन स्पीक क्या एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम देखो यार, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी हैम्परिंग द अदर्स. ब्लास्फेमी, ठीक, you are speaking something against the religion, but your religious ideology should not be hurting the sentiments of other, compatibility with others. Yes, you are having the liberty, but restrained liberty. Your liberty, number first क्या individual personality का development, number second is restraint of and restraint of any, क्या बोलते हैं यार, क्या बताया मैंने, absence of restraint and individual personality का development. ठीक है, और liberty में क्या faith, क्या faith, belief, expression and thought. ठीक है, याद रहेगा यार, thought, expression, faith, belief and worship, liberty. ठीक, अगला देखो यार, अगला क्या बोलता है, that is if I'm talking about fraternity. लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी छूट गया था क्या बीच में? हाँ, फ्रेटर्निटी. ठीक, तो पहले यार लाइन वाइज चलते हैं ना. ठीक है, इक्वालिटी पहले देख लेते हैं. इक्वालिटी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, तो कौन सी इक्वालिटी बोलता है? दैट इज पेक, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक and civil. Political, economic and civil. देखो यार, if I'm talking about the political equality ना, तो political equality बोलती है that is you can participate in the election as well as you can have yourself enrolled in the electoral. देखो number first, if I'm talking about क्या political equality basically says you can participate in the election. okay? After attaining the age of 21, ठीक है, you can participate in your election, that is पंचायत का election. After attaining the age of 25, you can क्या participate in the MLA आप बन सकते हैं. ठीक, so if I'm talking about this thing, ठीक है, तो obviously क्या 35 साल के बाद आप क्या प्रेसिडेंट बन सकते हैं. So that is क्या political equality, that is you can participate in election. Number second, it is basically saying you can enroll yourself in the electoral roll. What is electoral roll? अभी एमसीडी का इलेक्शन हुआ है ना, मुस्कान, एमसीडी का इलेक्शन हुआ, घर में पर्ची आई होगी, नहीं आई? मेरे घर में आई थी. ठीक है, इट इज बेसिकली सेइंग, अच्छा जीत गई. अच्छा, वैसे वहां पे भी जीतेगी, क्यों? वहां पे कोई बीजेपी को वोट नहीं देता, यूजुअली नहीं. यूजुअली क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स आर नॉट गिविंग वोट, ठीक है, टू बीजेपी. दैट इज क्या क्लियर ब्लंट फैक्ट. ठीक, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या यहाँ पे पॉलिटिकल में मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज यू कैन गेट योरसेल्फ के एनरोल. आपके पापा बीजेपी में है? ये कैसे हो गया यार, ये क्या हो रहा है मेरी क्लास में? मुस्कान के पापा बीजेपी में है? अच्छा, तो यार मुझे लग रहा था कहीं मैं कुछ मतलब ऐसा बोलूं, तो यार मुझे तो अब दोनों तरफ से मैं मर रहा हूं. ठीक है, अगर मैं
नहीं, दैट इज नॉट, देखो यार, देखो लिस्ट ऑफ पर्सन पार्टी, एग्जैक्टली, देखो यार, आई माइट बी हैविंग माय ओन आइडियोलॉजी, ठीक है, मेरी कुछ, मैं कभी क्लास में डिस्क्लोज भी नहीं करता, मैं दोनों साइड की बुराई इक्वली करता हूँ, ठीक है, तो आप मेरी आइडियोलॉजी नहीं कर पाएंगे, ठीक। अभी मैंने क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इस वाले इलेक्शन में मैंने बीजेपी को वोट नहीं डाला, मैंने किसी और को वोट डाल दिया, ठीक है। सो माय आइडियोलॉजी इज बेसिकली क्या, अपार्ट फ्रॉम योर कास्ट रिलीजन से ऊपर उठ चुकी है, हूसोएवर इज गिविंग मी द वर्क, है ना, मैं उसके लिए दे चुका हूं, ठीक। लेकिन कई बार होता है ना कि यार कहीं मैं बीजेपी के प्रो में कुछ बोल दूं तो कहीं मुस्लिम मेरे दोस्त ना गुस्सा हो जाए, यार ये होता है, ठीक है, आप सोसाइटी के पार्ट में है, आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक ठीक। तो मैं कहीं मुस्लिम के कुछ मतलब बीजेपी के प्रो में बोल दूं, कहीं कहीं फौजिया तरन्नुम कहीं खड़ी ना हो जाए, ठीक। अब मुझे लग रहा है यार मैं कहीं अगेंस्ट में ना बोल दूं तो फिर क्या मुस्कान खड़ी ना हो जाए, हाँ। अच्छा तो यार तू किसको वोट डालती वैसे ही, बीजेपी को ही? हाँ, अच्छा तू किसको डालेगी वैसे ही? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ना। अच्छा जब मुस्लिम बन जाते हैं क्या बीजेपी के मेंबर, तो यही तो इंटरेस्ट है ना, डिलेमा। क्योंकि यार देखो, इफ आई एम सेइंग ना, नहीं डालते हैं मुस्लिम वोट, प्लेन ब्लंट फैक्ट, मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं डालती, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट, पता ही होगा, इसमें बताने वाली क्या बात है, ठीक। डालते ही नहीं यार, कोई अगर उनके अगेंस्ट यार इस टाइप के अगर लेजिस्लेशन लाए, ठीक, यस, नहीं डालेंगे, दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक, दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन यार तेरा केस अब बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है ना, तो एवरी इलेक्शन पे मेरी तेरे ऊपर नजर रहेगी, है ना, कि किसे वोट डालती है, बीजेपी को डालती है या फिर नॉन बीजेपी को, है ना। उनके लिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, मुस्लिम कम्युनिटी जो भी उसको हरा देगा बीजेपी को, वो बन जाता है, ठीक है। अगर मुस्लिम पहले क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस बन सकती थी थोड़ा सा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को वोट डाल दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस एज अ पार्टी क्या बेसिकली लैग्ड, हाँ, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, वो whosoever can defeat बीजेपी, दे आर नॉट क्या, दे आर, if I'm to be too more blunt, ठीक है, दे आर नॉट casting their vote to make someone in power, but rather they are casting their vote to bring बीजेपी down। यार ये है, ठीक है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, अब क्या इतना लॉयल वोट था जो आजकल मुस्लिम कम्युनिटी, देवर क्या ऑल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग देवर क्या कास्टिंग देयर वोट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट दैट वोट हैज बेसिकली नाउ ट्रांसफर्ड एटलीस्ट इन दिल्ली टू हुम, टू आम आदमी पार्टी, इन बंगाल इट हैज ट्रांसफर्ड टू मेरा टीएमसी, ठीक है, इन महाराष्ट्र में तो चलो अभी है, ठीक है, अगर कोई वहां पे हो जाएगा तो, अच्छा हैदराबाद में एआईएमआईएम, ठीक है, ओवैसी साहब अपने, ठीक है, वेरी गुड स्पीकर, ठीक है, मैं उनके यार, मैं ना इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जिस बंदे के पास स्किल है ना, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। तो वहां पे मोइना मित्रा मैडम माय फेवरेट, इधर नरेंद्र मोदी साहब मेरे फेवरेट, इधर नीचे क्या मेरे ओवैसी साहब मेरे फेवरेट, बहुत यार तीनों ही बड़े धाकड़ स्पीकर है, ठीक, वेरी गुड स्पीकर, ठीक। यू कैन यू, हाँ, सुधांशु त्रिवेदी तो चलो ठीक है, नहीं समटाइम्स आई एम सेइंग ना, आप भीड़ कितनी जमा कर सकते हैं, ही इज पब्लिक स्पीकर, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो प्रवक्ता हैं जो आप बोले ना। अगर यार तुम्हें ना कभी मोइना मित्रा मैडम का, या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवैसी साहब का या नरेंद्र मोदी साहब की, मतलब यू कैन लिटरली इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, वो तो गया भाई तेल लेने। अच्छा आए थे, तो यार ये मतलब ये यार इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द आइडियोलॉजी और व्हाटएवर द रिलीजन दे आर हैविंग। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, वेरी गुड स्पीकर यार, उनको आप है ना मतलब सुन सकते हो पूरा दिन सुन सकते हो, ठीक है। मैं मोइना मित्रा मैडम को पूरा दिन सुन सकता हूँ, मैं ओवैसी साहब को पूरा दिन सुन सकता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी साहब को पूरा दिन सुन सकता हूँ, आई कैन क्या सी अटल बिहारी वाजपेयी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा दिन सुन सकता हूँ, आई कैन इवन क्या लिसन बराक ओबामा, ठीक, पूरा दिन मैं सुन सकता हूँ, irrespective of whatever the ideology you are having, these people are a very great speaker, ठीक। Don't consider your politicians as fool, they are much smarter than you, they might be less in IQ but their EQ is very much high, their EQ is very much high, that अगर यार किसी बंदे के बोलने पे अगर 20,000 की भीड़ जमा हो जाती ना, that person is not fool, you are fool, that you are not able to understand that what is intelligence, what is foolishness, ठीक है। तो आप बेवकूफ हो, वो बेवकूफ नहीं है, ठीक है, तो याद रख, ठीक है। तो यार मैं तो मतलब सभी का जो भी अच्छा बोलता है ना, तो मुझे तो यार सब अच्छे लगते हैं, ठीक, और जो अच्छा नहीं बोलता फिर उसको सुनने में मजा नहीं आता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी और रिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग। अच्छा तो ये मत गुस्सा होना कि नहीं सर उस पार्टी का बोल दिया, इस पार्टी का बोल दिया, वो अच्छे लगते हैं, हैव अ पॉलिटिकल इक्वालिटी सर, यस आई एम ट्राइंग टू हैव अ पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना, लगता है ना मेरे विचारों से, है ना, ट्राई टू क्या हैव एवरीथिंग इन द फुल, ठीक है। एक जल्दी से देख लो यार क्या, अच्छा पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, अच्छा पॉलिटिकल इक्वालिटी यही वाला बोल रहा था क्या, पॉलिटिकल इक्वालिटी, लेकिन ये पॉलिटिकल इक्वालिटी दिस इज डिफरेंट, ठीक। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी का यू कैन एनरोल योरसेल्फ, ठीक, यू कैन क्या इलेक्टोरल प्रोसेस में यू कैन गॉट योरसेल्फ एनरोल, ठीक। एक
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फिर से इकोनॉमिक इक्वालिटी इज बेसिकली सेइंग दैट irrespective of whatever the money you are having in your account, you will be having certain kind of, I would be saying certain kind of privileges जो भी आपके पास रहेंगी, जो भी सरकार आपको देगी. ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट इज ओनली मेड फॉर द रिच और ओनली फॉर द पुअर. ठीक है. सो every of the facility of the government, irrespective of whatever the money you are having in your account, you will be getting that service. ठीक. If I'm talking about civil equality is nothing but Article 14 to 18. Article 14 to 18 क्या है मेरा? Right to equality. ठीक. Article 14 and 18 जब मैं फंडामेंटल राइट्स में I would be doing ना, तो सिविल इक्वालिटी क्या बोलती है? क्या? Article 14 to 18. आर्टिकल 14 टू 18 क्या है मेरी? सिविल इक्वालिटी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 16 है क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है. 16 इज बेसिकली क्या? फ्री दैट इक्वालिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. 17 इज बेसिकली क्या? आर्टिकल्स का, टाइटल्स का. ठीक. 15 इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है. 14 पे फ्रीडम को वो सॉरी क्या है 14 वाला? नहीं, राइट टू इक्वालिटी तो सारे हैं. चलो अभी देख के बता दूंगा. 15 पे तो यार मूवी बनी है आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15 यू मस्ट हैव सीन, है ना. ठीक है. तो ऐसे ही मैं क्या बोलता हूँ, दीज आर्टिकल 14 टू 18 जो भी व्हाटएवर दे आर क्या बेसिकली क्या गिविंग यू, दैट इज क्या बेसिकली मेरा सिविल इक्वालिटी. अंडरस्टूड. ठीक. जल्दी से देख लेते हैं. दैट इज वन मोर थिंग इज लेफ्ट, दैट इज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी जल्दी से देख लो. इकोनॉमिक में मैं वही जो मैं पहले बताया था, दैट इज क्या? इकोनॉमिक इक्वालिटी इज बेसिकली सेइंग व्हाटएवर द मनी यू आर हैविंग इन योर अकाउंट. ठीक. उससे फर्क नहीं पड़ता फॉर गवर्नमेंट. ईच ऑफ एवरीवन ऑफ यू इज इक्वल. सबको सेम फैसिलिटी मिलेंगी. ठीक है. एवरीथिंग विल बी गेटिंग एवरीथिंग. दैट इज नो सच डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट यू इफ यू आर हैविंग लेसर मनी. अंडरस्टूड. ठीक. अच्छा, ये वाला चश्मा मेरा कौन सा है? बताओ कितनी पावर होगी? 0. दिस इज एंटी ग्लेयर. मेरी आंखें बड़ी तेज है. ठीक. तो दिस इज एंटी ग्लेयर, है ना. स्क्रीन के सामने पूरा दिन खड़े रह के ना, एक तो मैं स्मार्ट लगता हूँ विद स्पेक्स, नंबर फर्स्ट पॉइंट. ठीक. सेकंड क्या? एंटी ग्लेयर, है ना. पूरा दिन सिर में दर्द नहीं होता. ठीक. ये चीज फैक्टर है. ठीक. अब देखो फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी इफ आई एम क्या ट्रांसलेटिंग इन हिंदी ना, फ्रेटर्निटी क्या मीनिंग होता है? दैट इज क्या? भाईचारा. भाईचारा. दैट इज क्या? भाईचारा, ब्रदरहुड. ठीक. सो यहां दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड ब्रदरहुड, दे आर रादर दे आर यूजिंग द वर्ड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. और एक और ये बोलते हैं दैट इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. दो चीजें बोलते हैं. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज फिर से वही बात आती जाती है. दैट इज क्या? यू हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, बट दैट डजंट मीन कि इंटीग्रिटी आप सप्रेस करके अचीव करो. दैट हैज टू बी क्या? फ्रॉम within. For example, I am saying that you had to bring a fraternity, a kind of क्या relationship between क्या एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो जाए. But that doesn't mean कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में आप हिंदू को पीटोगे. ठीक है. कि नहीं चलो भाईचारा करो. ठीक. ना ही आप मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम को यू विल बी टॉर्चरिंग कि नहीं कि भाईचारा करो इनके साथ, चलो दोस्ती करो. So that of the thing will not be happening. ठीक. So that is why I am saying integrity of the nation, but at the same time you had to maintain the dignity of the individual as well. ठीक. Check and balance. That was all regarding preamble. इसको कल मैं 5 मिनट में खत्म करवा दूंगा. NCERT का फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो फिर आप बोलोगे सर ने फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाया. तो रीडिंग मार देंगे. ठीक है. कल आके आई विल बी गिविंग अ 5 मिनट रीडिंग ऑफ दिस बुक. दो मैंने सब कुछ करा दिया, इससे बहुत ज्यादा करा दिया. ठीक. ठीक. और कल वी विल बी स्टार्टिंग द फंडामेंटल राइट. एनी प्रॉब्लम टिल हियर यार? रुद्रा, कशिश, श्रवण्या, तन्वी. हाँ क्या है? अच्छा, मेरी अगली क्लास का देखो यार नोटिफिकेशन. पहली क्लास खत्म नहीं होती, दूसरी क्लास का नोटिफिकेशन आ जाता है. अगली क्लास है सर आपकी. हाँ भाई जा रहा हूँ. नो सर, ऑल क्लियर. ठीक. तो जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए. तो यूपीएससी. अच्छा यार ये याद रखना, कल मेरा दोस्त था, है ना, एक वो डिप्रेशन से जूझ रहा है आजकल. ठीक. तो इस बार का अटेम्प्ट ना उसने दिया ना मैं, उसने दिया, मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ. ठीक. तो ही इज क्या सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल इंसोमेनिया. उसे जूझ रहा है, काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, टेबलेट खा रहा है. ठीक. और कल रिजल्ट आया सिविल सर्विसेज मेंस का, उसका फिर से नहीं.
तो 5 अटेम्प्ट उसके हो गए, 3 मेंस हो गए, ठीक है। तो अब आता है डिप्रेशन, ठीक। 2000, अच्छा मैं बताऊंगा नहीं वरना आप लोग फिर मेरी एज गेस कर लोगे, ठीक है। तो हम दोनों ने साथ ही में ग्रेजुएट किया था, ठीक। तो 5th अटेम्प्ट उसका हो गया, 5वां अटेम्प्ट हो गया, तो नहीं हुआ यार, दुख होता है, ठीक। काफी दुख होता है साथ साथ के बच्चों की। इफ आई एम सेइंग अबाउट यूपीएससी ना, ये आपके 20s किल कर देता है अच्छे से, ठीक है। इट इज स्पॉइलिंग योर 20s, साथ साथ बच्चों की शादी होने लगी। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जो मैं बोलता हूं ना, यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ आईक्यू, इट इज अ गेम ऑफ ईक्यू। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी रियलाइजिंग, जब मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं आता, ठीक, तब खुंदक मचती है ना, यार क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ठीक। तो यार कल उसका तीसरा मेंस था, मैंने डर के मारे उसे कॉल, आई हैवंट इवन कॉल्ड हिम, ठीक। अगर करूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो 2-3 दिन बाद तब तक थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अभी तो रो रपाट रहा होगा, मैं खुद रोता था यार रिजल्ट के बाद जब नहीं होता था, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि वो भी क्या कर रहा होगा। अभी तो दुनिया बेगानी सी लग रही होगी, है ना। छम से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। मुझे अभी ये याद है, आई स्टिल रिमेंबर, उस दिन है ना, उस दिन लास्ट वाला कट ऑफ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, जो मैंने लास्ट मेंस दिया था, ठीक, उसमें जनरल का कट ऑफ मैंने मिस किया था 8 मार्क्स से। 8 मार्क्स, 8 मार्क्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इतने सारे पेपर होते, 8 मार्क्स कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, नॉट इवन क्या, मतलब करीब 1 नंबर आता है एक पेपर में। अगर 25-20 क्वेश्चन में आप डिवाइड करो तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर मैं ओबीसी में होता तो यार अब तक मैं आईएएस बन जाता, ठीक। तो ये 8 नंबर आपको लगते होंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओबीसी और जनरल के बीच में अराउंड 40 मार्क्स का डिफरेंस होता है। 40 मार्क्स इज ह्यूज, इट इज अ ह्यूज मार्जिन, ह्यूज। लिस्ट पलट जाती है यार, लिस्ट पलट, आधा नंबर के लिए इतनी फाइट होती है ना, तो 40 मार्क्स का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो अगर मैं ओबीसी में, तो जो भी मैं बोलता हूँ ना यार, ऑलवेज कंसीडर दैट थिंग कि मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक। तो होता तो अब तक मेरा आईएएस बन जाता इन, और या फिर आईएएस नॉर्थ ईस्ट में बनता, या फिर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीएस बन जाता दिल्ली, दिल्ली में श्योर था, ठीक। यहाँ पे जो अभी ये लोग टॉपर्स की वीडियोस डालते हैं समटाइम्स, है ना, कि ये देखो इतने ऑप्शन, उनसे ज्यादा मेरा ही है ना। तो कभी कभार लगता है, ठीक है, इस टाइम पे यार बड़ा दुख होता है ना, कि अगर साथ वाले बच्चे का हो जाता है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। प्रॉब्ली क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा होगा, ठीक, समवेयर डिफरेंट, ठीक है। तो कभी भी यार, आई ऑलवेज से क्या, ईक्यू का बहुत, और उस दिन आई स्टिल रिमेंबर क्या, होली का दिन था जिस दिन मेरा मेंस का रिजल्ट आया, ठीक। होली का दिन था, जस्ट जब होली जलाने जा रहे थे ना, वीवर क्या शाम को जलती है ना, 8-9 बजे के आसपास होली जलाने जा रहे थे, तब रिजल्ट आ गया। मैंने भाई होली खराब हो गई पूरी, मतलब मैं रो रहा था नीचे, ढोल नगाड़े, मतलब एक तरफ खुद इतना डिप्रेशन, ऊपर से बाहर इतना खुशी का माहौल, ठीक है। फेस्टिवल खराब हो गया, मतलब सबसे जिंदगी की सबसे खराब होली, इतनी खराब होली भगवान दुश्मन को, ठीक। तो आई कैन अंडरस्टैंड अभी अभी क्या हो रहा होगा उसके साथ, तो होता है यार, दैट इज पार्ट ऑफ द एग्जाम। कौन सा ये वाला यार, फिर मैंने नहीं दिया अभी, मैं आई हैव टेकन अ ब्रेक थोड़ा सा, जब व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर पाथ ना, कहीं कहीं पे छूट रहा है तो छोड़ दो अभी, ठीक, बाद में देंगे, थोड़ा देखा जाएगा, ठीक। अटेम्प्ट नहीं, अभी मेरे पास एज का ऐसा कोई डिफरेंस वो नहीं है, ठीक, ठीक, एज का ऐसा कोई मैटर नहीं है, बट अटेम्प्ट का मैटर है, अटेम्प्ट थोड़ा सा इशू है मेरे लिए, ठीक। तो हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा बच के देना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग यार, होता रहता है, बट ये मैं बता दूं ना, दिस एग्जाम विल मेक यू इमोशनली स्ट्रांग, बहुत ज्यादा, मतलब पक्के हो जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो भी मैं बोलता हूँ, इट इज नॉट अ गेम ऑफ आईक्यू, इट इज अ गेम ऑफ ईक्यू। तो जितनी अच्छे से पढ़ाई अभी आप लोगों ने जल्दी स्टार्ट किया है, जितने अच्छे से पढ़ाई कर लो, इस पीरियड में कर लो, जैसे जैसे एज होती है ना, फिर प्रेशर बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, प्रेशर, ट्राई टू वर्क हार्डर, है ना। ये आपका गोल्डन फेज है कि अभी आप यू आर के इन्वॉल्व इन समथिंग, तो अभी गैप पता नहीं चलता। जब आप 21 साल के हो, जैसे मैंने क्या किया था, 22 साल की उम्र से फिर मैंने तैयारी शुरू की थी, 22 ईयर्स का, ठीक। आई हैव वर्क फॉर 1 ईयर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके बाद आई बेसिकली क्या स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। मैं क्यों बताऊं 20 नहीं, ज्यादा बोल रहा है भाई, तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। 21 हाँ, नहीं यार, मेरा 21 जब मेरा, पता नहीं यार, जितना भी होगा, ठीक है। 21 साल से मैं सही बताऊं, 21 साल ऐसे कि मतलब जब कॉलेज का निकलते हैं ना बंदा, तो 21 साल का होता है, 1-2 महीने बाद 22 का हो जाता है ना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीटेक आपको 21 एंड पे छोड़ता है। पता नहीं यार कितने का हूं, मुझे नहीं पता। हाँ, अच्छा चलो, ठीक है। तो जितनी भी मेरी एज है, ठीक है, दैट इज नॉट योर, ठीक है। बट यार अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। प्लस 27, जनरल क्लास हो कि सिलेबस बता दो, मुझे ये तो पता है क्वालिटी आनी है, लेकिन क्वालिटी में कौन कौन सा हिस्सा आ रहा है। मैम को बोलो कि ये मैम लगवाएंगे ना, तो ज्यादा अच्छा होगा।
क्या सिलेबस चाहिए तुझे? एनालाइज कराना कि topic जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है, बाकी पॉलिटी का बाकी इनसे सिलेबस निकाल के पढ़ ले, इनसे पूछ अभी बात ठीक है। तो चलो यार मैं चलता हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, चलो बाय बाय यार, Thank you, sir. ठीक, ओके।